अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा युस्मा लक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, अजीज साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज हम आप इस जगह बैठे हैं। बैठने का मकसद यही है कि मेरा रब खुश हो जाए। उससे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मजलिस का नाम तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा है, कॉन्फ्रेंस। और ये निस्बत जो है, किस निस्बत से इस मजलिस को कायम किया गया है, तो जामिया इस्लामिया इरशादुल कुरान की निस्बत से जो तलबा तालिब इल्म जो पढ़ते हैं, सालाना लोगों को दिखाना पड़ता है कि आप मेहनत क्या कर रहे हैं। मौलाना मुश्ताक साहब ने आप लोगों को इस प्रोग्राम करके ये बताया कि ए मेरे भाइयों, ए कुतुबपुर वालों, सुनो, हमने जामिया इस्लामिया इरशादुल कुरान में इस तरीके से मेहनत किया। अजीज दोस्तों, जब से मैं आया, तालिब इल्म और तालिबात का जो मैं नात सुना, दुआ सुना, तकरीर सुना, इससे मेरा दिल बाग बाग हो गया। हत्ता कि जितने उलमा अकाबिर आए हैं, सब यही कह रहे हैं कि ये छोटा सा दरख्त में इस तरीके से फल। लोगों, अजीज दोस्तों, ये आप लोगों की दुआओं का बरकत है। आपके गांव में कोई आलिम दीन आए होंगे और कहे होंगे, या अल्लाह, इस गांव में एक दीनी इदारा कायम फरमा और इस गांव में हर हर बच्चे के अंदर दीनी तालीम से आरास्ता कर दीजिए। अल्लाह ने आज उनकी दुआ कबूल कर लिया है। हमने खुतबा के अंदर एक आयत पढ़ा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, तो नहीं गिन सकते हो। अल्लाह रब्बे करीम ने हम आपको दो हाथ दिया, दो कान दिया, दो आंख दिया, नाक दिया, दो पांव दिया, ये जिस्म जुस्सा दिया, हत्ता के ये वक्त दिया है। नेमत की कदर उस वक्त होती है जब दो हाथ में से एक हाथ में कोई परेशानी आ जाए, दो पांव में से किसी पांव में परेशानी आ जाए, दो आंख में से किसी आंख की बीनाई कमजोर हो जाए। उस वक्त समझ में आती है कि अल्लाह रब्बे करीम ने यह हाथ जो दिया है, इस हाथ की क्या कदर व कीमत है, ये पांव की क्या कदर व कीमत है, ये आंख की क्या कदर व कीमत है, ये सेहत की क्या कदर व कीमत है। इसी तरीके से मुझे कहने दीजिए, आपके गांव में हजरत मौलाना मुश्ताक साहब को इस फिक्र के साथ यहाँ पे रखा है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है आप लोगों के लिए। इसीलिए अजीज दोस्तों, कदर कर लीजिए। आज हम
जिस मुआशरे में जी रहे हैं, दिन काट रहे हैं, क्या होता है? काम करने वालों के लिए, अच्छे लोगों को हिम्मत देने के बजाय उसकी हिम्मत को तोड़ा जाता है। और गौर से सुनिएगा, और हम आप यहां पे बैठे हैं अल्लाह के खौफ लेकर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को इस दिल में बसा कर बैठे हैं। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कहने वाले हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जिस वक्त हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब आप पर शरीयत का पूरे कवानीन नाफिज हो गया। अब शरीयत कानून क्या है? आप जब बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे। आपका बोलना भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तर्ज पे होनी चाहिए। आपका चलना भी, रहना, सहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर चीज आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पे होनी चाहिए। आज इतने मिकदार में हम आप इस गांव में हैं, अगर हम सब मिलकर साथ देंगे तो आज ये बच्चे पढ़े हैं, कल इससे भी बड़ा मजमा होगा इंशाअल्लाह। आप लोग तैयार हैं ना? मैं शैतानी बात, जो शैतान जो किस तरीके से पट्टी पढ़ाता है, हम और आपको, हम उसको कह देता हूं। अगर बुरा लगे तो थोड़ी देर के लिए कड़वी बात लगता है दिल पे, अल हक़ मुर्र, हक बात कड़वी लगती है। शैतान देखिएगा किस तरीके से पढ़ाता है, इंसान के शक्ल में भी शैतान होता है। अभी हम आप जलसा कर रहे हैं, हम आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि अभी बैठने में कितनी परेशानी हो रही है ठंड के मौसम में, और इत्तेफाक की बात है कि आज पछुआ हवा भी चल बैठा, हड्डी में ठंडी लग रही है, लेकिन हम आप यहाँ पे बैठे हुए, जमे हुए, क्यों? अरे हम शैतान को ये कह दिया कि जाओ मेरा बदला तू सो जा, और आज हम जगेंगे। अजीज दोस्तों देखिएगा, हम जब सुबह उठेंगे, चौराहे पे बैठेंगे, तो उसी में शैतानी शक्ल वाले लोग कहेंगे, हे जाने चेहरे फलनवा, अरे मूली मुश्ताक रहो ना, अरे वो जलसा करेल के कोई इंतजाम नहीं रहो, तो की बात छे रे, अरे वो तो ऐसा कर दिल के, वैसा कर दिल के। अरे वाह, अगर ऐसे कोई कहे तो आप कहिए कि तो कहां रहो, ऐसा कर दिल के तो ऐसा कर दिल के, तो कारकुनान बन कर रहो ना। अजीज दोस्तों, शैतानी बात में मत पड़िए। अगर हम किसी के जख्म पे मरहम नहीं लगा सकते हैं तो नमक भी मत छिड़के। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन समत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार किया वो नजात पा लिया। हमको खामोश रहना है, काम करने वालों को साथ देना है, चाहे माली ताउन करे, चाहे अपनी जान से खटे, चाहे उसको हिम्मत दें कि मौलाना मुश्ताक साहब आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं। चाहे आप किराए पे मदरसा क्यों न चलाइए, हम आपके साथ हैं। इसलिए कि आपने मेरे बच्चों को कुरान सिखाया है, आपने मेरे बच्चों को सोने की दुआ सिखाया है, आपने मेरे बच्चों को फराइज वजू सिखाया है, आपने मेरे बच्चों को तकरीर सिखाया है, आपने मेरे बच्चों को नाते पाक सिखाया है। आज हिम्मत दीजिए, हिम्मत देने का वक्त है।
अगर कोई भाई के दिमाग में शैतानी बात आए, उन्हें समझाइए कि घर का निजाम का चलाना कितना मुश्किल होता है, एक इदारा का चलाना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए अजीज दोस्तों, खुदारा मैं आप लोगों को कहता हूं, एक औल आलिम होने की हैसियत से कि आप साथ दीजिए और देखिए, आप जब साथ देंगे तो यकीनन उलमा आपको काम करके दिखाएंगे जिस तरीके से रिजल्ट आपके सामने है। मगरिब बाद सभी तक बच्चे पढ़ रहे थे और आप लोग सुन रहे थे, आपका दिल मचल रहा होगा। बाद अफराद, बाद हजरात के आंख से आंसू गिर रहे होंगे कि कुतुबपुर में पहली मर्तबा हमारे बच्चे ने हमारे सामने तकरीर किया है, मेरे बच्चे ने मेरे सामने नाते पाक पढ़ा है, मेरे बच्चे ने मेरे सामने फराइज वजू को सुनाया है, मेरे बच्चे ने मेरे सामने हलाल और हराम को तमीज करके हमारे सामने बात कहा है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी आप लोगों को भी कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत आ गए हैं, अब हजरत की बात हो।